बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कवर 2.0 में मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं नए वीडियो की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्या नेपोलियन बोनापार्ट और इनकी पहली बीवी जोसेफिन के दरमियान वाकई ही मोहब्बत थी? देखिए इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। मैं आपको फुल डिटेल बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाल ही में रिलीज़ होने वाली फिल्म नेपोलियन फ्रांसीसी शहंशाह नेपोलियन बोनापार्ट और इस खतून पर मरकूज़ है जिससे नेपोलियन ने जोसेफिन कहा था। स्कॉट का कहना है कि इस फिल्म में नेपोलियन को एक ऐसा शख्स के तौर पर दिखाया गया है जिसने जोसेफिन की मोहब्बत जीतने की कोशिश में दुनिया को फतह करने की कोशिश की, और जब वो जोसेफिन की मोहब्बत जीत ना सका तो इसने इस तबाह करने के लिए दुनिया को फतह कर लिया और इस अमल में ख़ुद को तबाह कर लिया। जब ये खबर आई कि वेनेसिया क्राइबी जोसेफिन का किरदार अदा करेगी तो तहरीक दान दंग रह गए। इसकी वजह यह है कि नेपोलियन का किरदार अदा करने वाले जोआकिन फीनिक्स की उम्र करीबी से 14 साल ज़्यादा है, मगर दर हकीकत जोसेफिन नेपोलियन से 6 साल बड़ी थी। लेकिन जोसेफिन और नेपोलियन के दरमियान उम्र के फ़र्क ने इनकी ज़िंदगी और मोहब्बत पर गहरा असर डाला। फ्रांस के इनकलाब के दौरान बीवी होने वाली जोसेफिन के 2 बच्चे थे और इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी कैफियत में घबराया हुआ था। हो सकता है इन्हें नौजवान ना समझा जाए, लेकिन इन्हें पेरिस की महब फैशन माशरे का हिस्सा बनने की हर मुमकिन कोशिश की और पॉल बेरेस नामी सियासतदान से दोस्ती के लिए तक वो दोगी। नेपोलियन से शादी। इन्हों को रसिका के नौजवान जनरल नेपोलियन बोनापार्ट से शादी करने पर आमादा किया गया था, जिन्होंने इन्हें पसंद किया था। जोसेफिन से मुलाकात और फिर मार्च 1796 में इनकी शादी के फ़ौरन बाद नेपोलियन को इटली में इनकलाबी फ़ौज की क़यादत के लिए भेजा गया। इटली से इन्होंने जोसेफिन को बहुत से मोहब्बत भरा खतूत लिखा। इन खतूत में जज्बाती ब्लैकमेलिंग शामिल थी और मोहब्बत का इज़हार इतना भरा हुआ कि ये जज्बात कम और धमकियाँ ज़्यादा महसूस होते। एक ख़त में लिखा था कि आप मुझे कभी ख़त नहीं लिखती, आप अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती। एक दूसरे में लिखा गया, मैंने आपकी तरफ से कुछ ही नहीं सुना, मुझे यकीन है कि आप अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक और ख़त में लिखा गया कि मैं आपसे मोहब्बत करने पर आप पर बहुत नाराज़ हूँ, लेकिन क्या मैं अब आपसे पहले ज़्यादा प्यार नहीं करता। यहाँ तक कि जब जोसेफिन इटली में रहने आए तो नेपोलियन इनके हर कदम से बाखबर रहते। इस वक्त तक नेपोलियन का जज्बा कुछ कम हो चुका था, लेकिन वो जोसेफिन को अपने काबू में रखना चाहते थे। नेपोलियन को अपनी बीवी को जानने के फ़ायदे का अंदाज़ा हो गया था और इन्होंने ये भी कबूल कर लिया था कि एक दूसरे के लिए इनके जज्बात की सतह 1797 तक किसी नावल जैसे अंदाज बदल गया और फिर 1800 में ये सर्द हो गया। इसके बाद खतूत दफ्तरी ज़बान में बदल गया। ये खतूत इनके ताल्लुकात को समझने के लिए बहुत अहम है। ताकतवर जोड़ा। एक अज़ाज़ात से लैस जंगी हीरो की बीवी जोसेफिन ने शदीद नेपोलियन के कंट्रोल करने वाले रवैये से बचने के लिए अपनी सियासी वाकफियत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। लोग जानते थे कि नेपोलियन और जोसेफिन एक टीम के तौर पर कितने मुयस्सर हो सकते हैं, इसलिए नकदैन बाशमूल नेपोलियन के रिश्तेदार जोसेफिन को शबिया को दागदार करने के लिए अफवाहें फैलाते रहे। जोसेफिन ने अपने प्रेमी हिप्पोलाइट चार्ल्स को जो ख़त लिखा था, इससे ज़ाहिर होता है कि सूरत हाल इसके लिए कितनी परेशान कुन हो गई थी। नेपोलियन मिस्र में एक मुहिम पर थे जब इन्हें सबूत पेश किया गया कि जोसेफिन का किसी के साथ अफेयर है। इस हवाले से नेपोलियन ने अपने भाई को ख़त भेजा, लेकिन वो दरमियान में
लीक हो गया और बरतानिया में शाया हो गया। जल्द ही फ्रांस में सबको इसका इल्म हो गया। शुरू में नेपोलियन नाखुश थे, लेकिन बाद में जब वो पेरिस गए तो इन्होंने जोसेफिन को माफ़ कर दिया। जोसेफिन ने अपने शौहर की सियासी चालों में मदद की। 1800 बगावत के बाद इक़्तिदार में आए। इनकलाबात से भरी दहाई की वजह से पैदा होने वाली दाड़बंदी पर काबू पाने के लिए नेपोलियन को जोसेफिन की नरम सफारतकारी और अशरफियों के तबके से आने का फ़ायदा मिला। जोसेफिन ने नया फ्रांस बनाने में अपना किरदार अदा करने पर पुरखुश थे और 1796 में वो इटली जाने और अपने शौहर के साथ रहने में हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने हर जगह इनका साथ दिया। जोसेफिन के लिए ये बहुत अहम था कि नेपोलियन किसी दूसरे नौजवान औरत की तरह मुतवज्जा ना हो। नेपोलियन 1807 में पोलैंड के सफ़र पर जोसेफिन को अपने साथ नहीं लेकर गए और वहाँ का इनका एक बड़ा घराने की खतून मारा वालेनस्का के साथ तवील ताल्लुक़ रहा, लेकिन इस अरसे के दौरान इनके खतूत से पता चलता है कि वो अब भी जोसेफिन से मोहब्बत करते थे। फिर भी इनकी तलाक का ख़तरा मंडला रहा था। नेपोलियन ने 1804 में ख़ानदानी बुनियादों पर बादशाहत चलाने की कोशिश की। इनके घर वाले वारिस के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे थे। जोसेफिन इन्हें कोई वारिस ना दे सकी थी। जोसेफिन की एक मुलाजमा एवरोलेन ने इस दौरे के बारे में लिखा कि ये दोनों तलाक के बहुत करीब थे और एक दूसरे से बहुत दूर थे। 1809 में जब इनकी तलाक हुई तो जोसेफिन बहुत सदमे में थी। मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दीजिए इजाज़त। उर्दू कवर 2.0 को मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।